संसद पार्लियामेंट विधि का निर्माण करने वाली संसद है। भारतीय संविधान आर्टिकल 79 यह कहता है कि भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा मिलकर भारत के संसद बनता है। भारत के विषय कानून का निर्माण करने वाले सर्वोच्च संसद संसद है। दोनों सदनों को संसद कर दोनों सदनों भारत के लोकसभा की चुनाव अमेरिका का प्रतिनिधि सभा से और ब्रिटेन का हाउस ऑफ कॉमन। राज्यसभा की चुनाव अमेरिका के सीनेट से और ब्रिटेन के हाउस ऑफ लायंस के। यहाँ अमेरिका के संसद का नाम कांग्रेस है। अमेरिका जैसे भारत के नाम संसद है, वही अमेरिका संसद का नाम कांग्रेस है। अमेरिका कांग्रेस के प्रतिनिधि सभा का 445,000 सदस्य 100 सदस्य होते हैं। दोनों सदस्यों में चुनाव पर्चा होता है, जिनमें अमेरिका का आम जनता भाग लेते हैं। उच्च सदन बोले या दूसरी सदन या तो राज्यसभा उसको बोले, बड़े सदन बोलिए उच्च। आठ आर्टिकल 80 कहता है कि भारत का एक सदन राज्यसभा होगा। इसके 1954 में राष्ट्र परिषद नाम बदल कर राज्यसभा किया गया। 1954 में इसका नाम बदल कर राष्ट्र परिषद। यह एक अस्थायी सदन है, इसके कभी भी भंग नहीं किया हो सकता। इस सदन का कोई कार्यकाल नहीं होता, बल्कि राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल होता है। सदनों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य को चुनाव होता है। जैसे अधिकतम संख्या अधिकतम 250 हो सकता है, 238 निर्वाचित 12 मनोते। अभी वर्तमान में 245 राज्यसभा की सीट है, जिसमें 233 निर्वाचन था, 12 मनोते। आर्टिकल 80 के 3 कहता है कि राष्ट्रपति 12 आर्टिकल 80 के 3 क्लाउज 3 यह कहता है राष्ट्रपति 12 सदस्य सहित कला विद्वान समाधान करेगा। राज्यसभा का चुनाव इलेक्शन कमीशन अपने द्वारा किया गया। अनुपातिक प्रतिनिधि के आधार पर राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता भारत के नागरिक को कम से कम 30 वर्ष लाभ के पद पर नाम, भारत के मतदान सूची में नाम, पागल दिवाली पहले जिस व्यक्ति का नाम जिस मतदाता सूची में होता था उस सदस्य उनका उस सदस्य उसी राज्य से वह राज्यसभा के चुन के आते। लेकिन 2003 में इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया। भारत के नागरिक किसी भी राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए रंजन गोगोई सत्ती घटका लेकिन सदस्य बने हुए हैं। राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन चुनाव के विधि के निर्वाचन का सदस्य भाग है। बिहार का 16 राज्यसभा का सीट है, जिसमें तब तक चुनाव होगा तो उसमें बिहार का विधानसभा 243 सदस्य भाग लेंगे। आर्टिकल 89 राज्यसभा के या आर्टिकल 89 राज्यसभा के एक सभापति होगा, वह एक उपसभापति होगा। सभापति भारत के उपराष्ट्रपति होगा। उपसभापति राज्यसभा का कोई सदस्य होगा। आर्टिकल 90 का उपराष्ट्रपति पद के रिक्त बारे में खाली जानकारी मिलता है। उपराष्ट्रपति त्यागपत्र सभापति को देता है। उपसभापति राज्यसभा के उपसभापति सदस्य नहीं रह सकता है। उपसभापति को साधारण बहुमत से संकल्प पारित करके हटाया जा सकता। उपसभापति के निधन आर्टिकल 91 कहता है सभापति के कार्यकाल का अधिक शक्ति विषय जानकारी प्राप्त होता है। साथ ही साथ सभापति के रूप में कोई भी काम करने के लिए उसके भी कार्य अधिकार शक्ति जानकारी। आर्टिकल 92 सभापति और उपसभापति के पद को हटाने का आशंका विचाराधीन हो तो पीठासीन प्रत्याधिकारी सभापति उपसभापति के तौर पर काम नहीं करेंगे। अगर राज्य व्यवस्था के सभापति वेंकैया नायडू पद पर हटाने की शंका आया तो वह सभापति के रूप में काम नहीं करे। उपराष्ट्रपति सभापति पद हटाने की प्रक्रिया शुरुआत राज्यसभा से होती है। आर्टिकल 49 249 आर्टिकल यह राज्यसभा का यह अधिकार देता है कि दूसरी संघ पारित करके संसद किसी भी राज्य सूची में किसी भी राज्य के राज्य सूची के विषय में कानून बना सकता है। 312 आर्टिकल यह कहता है राज्यसभा का अधिकार देता है कि IAS IPS IAS अखिल भारतीय सेवा के सृजन या गठन कर सकता है। अखिल भारतीय सेवा वैसा पदाधिकारी जो राज्यसभा राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों राज्य सरकार केंद्र दोनों से राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सीटों की संख्या देखिए यूपी में 31 है, महाराष्ट्र में 19 है, तमिलनाडु में 18, बिहार में 16 है। सब राज्यसभा की सीट है। लोकसभा का निम्न सदन या प्रथम सदन लोकप्रिय 81 आर्टिकल 81 कहता है संसद का एक सदन लोकसभा होगा। लोकसभा का प्रथम बार चुनाव 1951 से 52 में हुआ। जनता दल सदन 1954 में नाम बदल कर लोकसभा रखा गया। उसका पहला नाम था जनता का सदन था। जनता के नाम बदल कर 1954 में उसको लोकसभा रखा। मूल संविधान में 500 लोकसभा का सीट था, लेकिन 7वां संविधान में 525 किया गया। फिर 21वां संविधान 545 का, वर्तमान 543। भारत का नागरिक को उम्र से 35 वर्ष हो, भारत में मतदाता सूची में लाभ पे पद पर न हो, पागल है, दिवालिया न हो। लोकसभा का चुनाव यह चुनाव इलेक्शन कमीशन द्वारा ऑफ इंडिया द्वारा परचेस गुप्त मतदान द्वारा किया जाता है। इस चुनाव में आम जनता भाग लेते हैं। अंग्ल भारतीय इंग्लो इंडिया यूरोपीय माता पिता भारतीय में रहने वाले मतलब यूरोपीय पिता या भारतीय माता जो संतान उत्पत्ति होता है तो भारत का एंग्लो इंडिया कहा जाता है। एंग्लो इंडिया
कहते हैं भारतीय संविधान भारतीय समुदाय के लोगों को और विधान सीटों का अधिकता। आर्टिकल 331 एक से यह कहता है कि राष्ट्रपति का अधिकार देता दो अंगले भारतीय समुदाय को लोकसभा के सदस्य को मनोनीत कर। 331 कहता है कि राष्ट्रपति अधिकार देता है कि दो अंगले भारतीय समुदाय को लोकसभा का सदस्य को मनोनीत कर। आर्टिकल 333 कहता है कि राज्यसभा का यह अधिकार देता है कि विधानसभा में एक अंगल भारतीय समुदाय को यह अधिकार राज्यपाल को यह अधिकार देता है कि एक विधानसभा के अंग्लो भारतीय को मनोनीत कर सका विधानसभा में। हाल ही के मोदी सरकार ने 104 संविधान 2019 में एंग्लो इंडिया समुदाय को एंग्लो इंडिया सदस्यों को मनोनीत प्रावधान को समाप्त कर दिया। 331 समाप्त कर दिया। लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 550 है। लोकसभा 881 के एक क्लाउज का यह लोकसभा का भारत में 28 राज्यों में 530 है। 530 से ज़्यादा सीट नहीं आ। लोकसभा भारत में 28 राज्यों में 530 से अधिक 81 के एक खाक का लोकसभा में सभी केंद्र शासित प्रदेश में 20 से अधिक सदस्य नहीं आ सकते। वर्तमान में लोकसभा 543 है, जिसमें 28 राज्य में 524, 28 में 500 कितना सीट है 28 राज्य में 524 सीट है और 8 केंद्र शासित में 19 सीट में। राज्यों में लोकसभा सीट यूपी में सबसे ज़्यादा लोकसभा में कितना सीट है 80। जेंडर के लिए 63, ओबीसी जेंडर के 63, एससी के लिए 17, एसटी के नहीं। महाराष्ट्र में देखिए तो 48 ओबीसी है, जेंडर के लिए 39 है, एसटी के लिए 80 सीटें है तो ओबीसी जनरल की 48 है तो ओबीसी जनरल 39, एसटी के लिए एसटी के 4। बिहार में आए तो 40 होता है लोकसभा की सीट, तो 34 सीटें आपको ओबीसी और जनरल की और 6 सीट एसटी के लिए। मूल संविधान में लोकसभा सीटों की संख्या 500 हुआ करती थी। फिर 7वां संविधान 1956 कहते हैं 500 लोकसभा की सीटों की संख्या 500 बढ़ाकर 525। 7वां संविधान 1956 500 बढ़ाकर 525 किया। फिर 31वां संविधान 1973 525 से बढ़ाकर 545। 31वां संविधान 1973 31वां संविधान 1973 में 525 से बढ़ाकर 545 किया। प्रोटम स्पीकर वैसा एमपी जो सबसे ज़्यादा बार चुनाव में जीता संसद बना उसी को वरिष्ठ या सबसे प्रोटम स्पीकर के रूप में नियुक्त भारत के राष्ट्रपति करते, जिसका नए पीएम के शपथ दिलाना होता है। प्रोटम स्पीकर में कोई कार्यकाल नहीं। लोकसभा सदस्य अगर बिना किसी शपथ ग्रहण के सदस्य कार्रवाई भाग लेता तो प्रतिदिन हिसाब 500 रुपये जुर्माना देना होगा। आर्टिकल 93 लोकसभा का एक अध्यक्ष होगा एक उपाध्यक्ष। आर्टिकल 93 कहता है आर्टिकल 93 91 92 93 आर्टिकल या लोकसभा का एक अध्यक्ष होगा एक उपाध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष वही हो सकता है जो लोकसभा का सदस्य होगा। लोकसभा का अध्यक्ष अपने सदस्यों में तो कोई साधारण बहुमत से एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष चुनता है। आर्टिकल 94 कहता है कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष पर रिक्त होने पर विषय जानकारी अगर निधन हो जाए त्यागपत्र दे दे। अध्यक्ष देगा उपाध्यक्ष को त्यागपत्र, उपाध्यक्ष देगा अध्यक्ष को त्यागपत्र। अलग लोकसभा का संख्या पारित कर साधारण बहुमत हटाया जा सकता है। आर्टिकल 95 कहता है अध्यक्ष के कार्य का अधिकार शक्ति अथवा अध्यक्ष के रूप में जो शक्ति काम करे उसे अधिकार शक्ति कहते हैं। आर्टिकल 96 कहता है कि अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद हटाने का संख्या विचाराधीन हो तो पीठासीन आधिकारिक तौर पर काम नहीं करता। अध्यक्ष के कार्य लोकसभा में अध्यक्ष उपाध्यक्ष का शपथ ग्रहण नहीं होता। कोई विधेयक मतदान के दौरान बराबर हो जाए तो इस स्थिति में लोकसभा के निर्णायक मत देख के लोकसभा का अध्यक्ष बनने के बाद अपनी पार्टी के सदस्य त्यागपत्र दे सकता है। इस स्थिति को दल बदल अधिनियम नहीं लागू होता। आर्टिकल 110 कहता है कि धन विधेयक का परिभाषा लोकसभा का अध्यक्ष। आर्टिकल 110 पढ़िएगा तो इसमें धन विधेयक का परिभाषा लोकसभा का अध्यक्ष देता है। धन विधेयक साधारण बहुमत पारित नहीं होता तो सरकार गिर जाता है। राष्ट्रपति की अनुमति धन विधेयक लाया जाता है। आर्टिकल 108 पढ़िएगा संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। जब किसी विधेयक पर लेकर दोनों सदनों में बीच मतभेद हो तो साधारण विधेयक पर ही बुलाया जा सकता है। भारत में 3 बार साधारण संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा। कितने 3 बार। आर्टिकल ये सिर्फ साधारण विधेयक पर पहले दहेज प्रथा पर 1961 से लेकर 1962 दहेज प्रथा प्रतिरोध के लिए 1961 बैंकिंग अधिनियम के लिए 1978 बैंकिंग अधिनियम 1978 दहेज प्रतिरोध के लिए 1971 निवारक निरोध कानून के लिए पोटा के लिए 2002।
धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक लेकर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक कभी भी संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकता। संयुक्त अधिवेशन बुलाना राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। देखो, संयुक्त अधिवेशन तो राष्ट्रपति बुलाते हैं, लेकिन इसका अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष करते हैं। अगर अध्यक्ष नहीं होता तो उपाध्यक्ष करते हैं, उपाध्यक्ष नहीं तो राज्यसभा के सभापति करते हैं। अगर सभापति तो उपसभापति, अगर नहीं होता तो लोकसभा के 6 सदस्य मिलकर अपने करते हैं। पहला गणेश वासुदेव, जो पहला लोकसभा का अध्यक्ष गणेश वासुदेव, मतलब फिर KM आ गए था, दूसरा KM है। लोकसभा के विपक्ष के सत्ता पार्टी के अलावा वैसी कोई राजनीतिक पार्टी जो लोकसभा के द्वारा कुल सीटों का 10% या 1/10 भाग से, मतलब 545 का जो 10% सीट हासिल करता है, तो उसे उस पार्टी को सदस्य के विपक्ष का नेता दिया। विपक्ष विपक्ष पार्टी का कोई दूसरी से वही होगा। लोकसभा का विपक्ष नेता कैबिनेट मंत्री जैसा जाता। लोकसभा का विपक्ष का स्वीकृति 1969 में आया था। इसका प्रथम विपक्ष का नेता 1970 में राम सुमन, भारत का जो लोकसभा का प्रथम विपक्ष का नेता था 1969 में राम सुभांग बने थे, राम सुभांग सिंह बने थे। लोकसभा में विपक्ष के नेता स्वीकृति 1949 में आया था। 1949 लोकसभा गणपूर्ति वह न्यूनतम संख्या जिसके कारण उपस्थित होने से संसद सदनों का काम शुरू हो जाता है, उसे संसद गणपूर्ति कहा जाता है। लोकसभा चलने के लिए कम से कम 1/10, मतलब 55 सदस्य अगर आ गया, 55 सदन अगर है लोकसभा में, तो लोकसभा चलना चाहिए। अगर राज्यसभा में कहेगा 10 बजे निकालेगा, 25 संसद की जरूरत पड़ता है। राज्यसभा चलाने के लिए 25 सदन और लोकसभा चलाने के लिए 55 संसद की आवश्यकता। विधि के निर्माण की प्रक्रिया, सबसे पहले विधेयक कानून तैयार किया जाता है और उस विधेयक जिस पर सदन पर रखा जाता है उस सभापति या तो अध्यक्ष द्वारा इस कानून के विधेयक सूचना 1 मंथ पूर्व ही देता है। आवश्यक निर्धारित तिथि के विधेयक उस सदन में रखा जाता है। विधेयक के लेकर 3 वचन होता है। देखिए, मतलब कोई कानून मोदी सरकार बना रहा है, उसके विधेयक के साथ किसी संसद में रख सकता है, लोकसभा या तो राज्यसभा। लेकिन अगर लोकसभा दे तो जो भी लोकसभा का अध्यक्ष होगा 1 महीना पहले अपने सांसदों को बताएगा ऐसा था कानून आने वाला, तो फिर डेट फिक्स किया जाता है। उस एक पूर्व देना आवश्यक होता है। पहला वचन, किसी भी विधेयक लाने का उद्देश्य तथा खर्चा बचाना होता है। पहला वचन होता है, मतलब किसी विधेयक 3 वचन होता है। मतलब इस विधेयक का उद्देश्य बताया जाता है, क्या उद्देश्य रहेगा, खर्चा कितना बताया, खर्चा कितना, ये विधेयक पर राजपत्र प्रकाशित माना जाता है। मतलब वही प्रथम वचन पूरा हो जाता है। इस जब विधेयक राजपत्र प्रकाशित मांग प्रथम द्वितीय वचन, इसमें विधेयक पूरा वाद विवाद और चर्चा होता है। इसमें द्वितीय वचन में विधेयक पूरा वाद विवाद और चर्चा होता है। द्वितीय वचन को दौरान विधेयक जात हेतु प्रवर समिति का सौंपा जाता है। मतलब द्वितीय वचन में विधेयक पूरा एकदम बहस होता है। बहस होने के बाद कुछ समिति का गठन किया जाता है विधेयक का जांच करने के लिए। और तृतीय वचन में चर्चा परिचय के बाद जब मतदान होता है तब माना जाता है कि तृतीय वचन पूरा होगा। तीनों वचन पूरा होने के बाद विधेयक एक सदन में दूसरे सदन में जाता है। सदन का कार्य स्वीकार करना, या तो विधेयक को स्वीकार करेगा या तो अस्वीकार करेगा, संशोधन करने का स्वीकार करेगा, विधेयक पर कोई निर्णय नहीं देगा। परवर समिति, किसी विधेयक पर जात हेतु गठित समिति को परवर समिति कहा जाता है। दोनों सदनों में अलग अलग परवर समिति भी होता है तथा दोनों सदनों का संयुक्त परवर समिति भी होता है। संयुक्त परवर समिति 45 सदस्य, लोकसभा का 30, राज्यसभा का 15 होता है। लेकिन वही दोनों सदनों में अलग अलग परवर समिति होने के बाद 30 होता है। परवर समिति का अपनी रिपोर्ट 3 महीना के अंदर सौंपा होना होता। तृतीय वचन, चर्चा परिचय के बाद जब मतदान होता तो ये माना जाता है कि तृतीय वचन पूर्ण हुआ। तीनों वचन पूरा होने के बाद विधेयक एक सदन तो दूसरे सदन में जाता है। दूसरे सदन में विधेयक पर निम्नलिखित या तो स्वीकार करेगा, अस्वीकार सुविधा प्रदान नहीं करेगा, संशोधन के साथ स्वीकार करेगा, या तो विधेयक पर कोई निर्णय नहीं देगा। उपयुक्त में निम्नलिखित में पहली स्थिति यह माना जाता है कि दोनों सदनों में एक विधेयक पारित कर दिया जाए तो प्रथा यह विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है। मतलब अगर राष्ट्रपति अनुमति देता तो विधेयक कानून बन जाता है, विधेयक कानून बन जाता है। उपयुक्त में लिखित खागा स्थिति में मान लिया जाता है कि संसद में दोनों सदनों के बीच मतभेद हो गया, तो इस स्थिति में द्वारा समझे मतलब एक दूसरे को समझाने के लिए आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। दोनों सदनों में द्वारा पारित विधेयक के पास स्वीकृति के लिए जाता है। राष्ट्रपति इस पर निम्न निर्णय दे सकता, स्वीकृति प्रदान कर सकता, स्वीकृति प्रदान नहीं कर सकता, या सिर्फ गैर सरकारी विधेयक में कर सकता। आर्टिकल 97 लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष तथा सभापति उपसभापति वेतन की जानकारी मिलता है। आर्टिकल 97 लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभापति। आर्टिकल 98 आर्टिकल 98 आर्टिकल 98 आर्टिकल 98 हमें संसद के सचिवालय विषय में जानकारी मिलता है।
हमें संसद के सचिवालय के विषय में जानकारी। लोकसभा का अपना सचिवालय होता है, राज्यसभा का अपना सचिवालय होता है। सचिवालय के दिन प्रतिदिन के काम का निपटारा करता होता है। लोकसभा का अपना सचिवालय होता है, राज्यसभा का अपना सचिवालय होता है, प्रतिदिन का काम का निदान। लोकसभा का महासचिव यह तीसरा सबसे बड़ा अधिकारी होता है। लोकसभा का महासचिव नियुक्ति लोकसभा का अध्यक्ष करते हैं। यह एक प्रशासनिक पद होता है। लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष के बाद तीसरा सबसे बड़ा पदाधिकारी महासचिव होता है। ये लोकसभा का प्रथम महासचिव एम एन कोरोल था बने। तो लोकसभा का प्रथम महिला महासचिव श्रीवास्तव बने। तो श्रीवास्तव एम एन केरल बने। तो पुरुष में बोलेगा महासचिव लोकसभा का एम एन कौर और श्रीवास्तव बने थे। और वर्तमान उत्तर को दिन प्रतिदिन के काम का निपटारा करता है। राज्यसभा का महासचिव नियुक्ति राज्यसभा के सभापति का सभापति उपसभापति के बाद तीसरा सबसे महत्वपूर्ण महासचिव पद। यह प्रशासनिक पर राज्यसभा का प्रथम महासचिव एस एन मुखर्जी और दिन प्रतिदिन काम। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव अमैवल था, जो प्रथम उपाध्यक्ष की अनंत श्याम अंगैर तो बने। वर्तमान में लोकसभा का अध्यक्ष ओम बिरला। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा लोकसभा का सीट है बाहरी दिल्ली और सबसे छोटा लक्षद्वीप। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा लोकसभा का लद्दाख है और सबसे छोटा चांदनी चौक। संसद के सदस्यों का आयोग नियम। अगर कोई संसद सदस्य भारत की नागरिकता पर परित्याग करे तो उसका सदस्यता समाप्त हो जाता है। अगर सदस्य पागल दीवार उसका भी सदस्य समाप्त हो जाता है। कोई संसद बिना संसद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष सूचना बिना 60 दिन से ज़्यादा अनुपस्थित रहता है, उसका सदस्य समाप्त हो जाता। कोई एक व्यक्ति एक ही समय में दो सदन में नहीं, मतलब जो भी एमएलए या संसद एक नहीं बन सकता है। अगर कोई व्यक्ति संसद भी हो और राज्य विधानसभा का सदस्य हो, दोनों में 14 दिन के पूर्व भीतर किसी एक सदन को छोड़ना पड़ता है। अगर कोई संसद दोषी किसी मामले में पाया जाता है लेकिन कोर्ट ने 2 वर्ष से अधिक सजा सुनाई तो उसका संसद की सदस्यता समाप्त हो जाता है। संसद के संवैधानिक तौर पर संसद के 2 सत्र आयोजित होना चाहिए था। मतलब संवैधानिक तौर पर संसद के 2 सत्र आयोजित होना चाहिए, लेकिन वर्ष में 3 सत्र आयोजित होता है। एक बजट सत्र, मानसून सत्र, शीत सत्र। बजट सत्र आपको होता है प्रथम सत्र जो फरवरी से लेकर मई तक। बजट चलता है फरवरी से मई तक। बजट सत्र चलता है फरवरी से लेकर बजट सत्र, उसको बोलते हैं। मानसून चलता है जुलाई से अगस्त। मानसून सत्र चलता है जुलाई से अगस्त। मानसून सत्र चलता है जुलाई से अगस्त। और शीत वर्ष चलता है नवंबर से दिसंबर जो लेम डाम या परमाणु। नई लोकसभा बैठक है ठीक पूर्व पुरानी लोकसभा में अंतिम बैठक डेम सत्र माना जाता है। या पूर्व लोकसभा के सदस्य जो नए सदस्य में निर्वाचित नहीं हो पाते उसे डेम का मतलब पहले जो लोकसभा में सदस्य वो अगला बार जो चुनाव इसमें नहीं जीत पाए उसको डेम का। संसद समानता कार्य सुबह 11 बजे से सुबह 11 बजे शाम को 6 बजे तक चलता है, जिसमें दोपहर 1 से 2 बजे तक उस समय विश्राम काल होता है। संसद कार्य वाली शुरुआत राजगंज से शुरू होता है जबकि समाप्ति राष्ट्रीय की वंदे मातरम से होता है। प्रश्नकाल सुबह 11 बजे से 12 बजे तक यह प्रश्नकाल चलता है। प्रश्नकाल का संसद सदस्य संबंधित विभाग से मतलब जितने भी कैबिनेट मतलब अपने अपने विभाग से प्रश्न पूछा जाता है, मंत्री उसका जवाब मौखिक देते हैं। ये प्रश्न 3 प्रकार के होते हैं। एक तांत्रिक प्रश्न, वैसा प्रश्न जिसका जवाब मौखिक देना होता है। तांत्रिक प्रश्न का इस पर पूरक प्रश्न पूछा जाता है। यह प्रश्न पूछा जाता है। यह प्रश्न हरे रंग के कागज में लिखा जाता है। जो तार्किक प्रश्न उसको हरे रंग में पूछा जाता है। आंतरिक पर वैसा प्रश्न जिसका जवाब लिखित देना होता है। आंतरिक प्रश्न जिसमें जवाब लिखा आंतरिक प्रश्न कहलाता है। ये पूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है। इस सिर्फ सफ़ेद कागज में लिखा जाए। आंतरिक सफ़ेद में सिर्फ मौखिक बल लिखित देना पड़ता है। अल्प सूचना प्रश्न 10 दिन से कम समय से सूचना देकर जो किसी महत्व मुद्दे को उठाते इस संसद के सदस्यों द्वारा प्रश्न पूछा जाता है उसे अल्प सूचना प्रश्न कहा जाता है। इस प्रश्न को जवाब भी मौखिक दिया जाता है, इसलिए इस बार प्रश्न पूछा जाता है। इस प्रश्न हालांकि गुलाबी रंग के कागज में लिखा जाता है। शून्यकाल प्रश्न काल के ठीक बाद 12 से 1 बजे के समय शून्यकाल कहा जाता है। इस अवधि का शून्यकाल के नाम भारतीय मीडिया द्वारा 1962 में दिया था। शून्यकाल 12 से 1
संसदीय दो समिति, स्थायी समिति, इसको बहुत डीपली पढ़ाएंगे दोस्तों कि इस बार अभी वक्त नहीं है मेरे पास। आइए बजट पढ़ लेते हैं, न्यायपालिका पढ़ लेता है, उसके बाद राष्ट्र के शासन पढ़ लेते हैं, सब इजी है। उसके बाद उच्च न्यायालय पढ़ लीजिए, फिर इसके बाद भाग 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, देखते कहाँ तक चलता, कोशिश करते रहता है। बजट भारत के मूल संविधान में बजट चर्चा नहीं है, बल्कि इसके वार्षिक वित्तीय चर्चा है। बजट एक लेखा जोखा होता है, लेख पत्र होता है, जिसके सरकार एक वर्ष का आय व्यय का रेखा जोखा होता है। एक वर्ष में जितना खर्च होगा, कितना किसकी जगह पर खर्च, वही रेखा जोखा किसकी जगह पर खर्च होगा, कहाँ कितना पैसा। संसद दोनों सदनों के समक्ष बजट भारत के राष्ट्रपति द्वारा रखा जाता है। यह पहली बार बजट पेश भारत के वित्त मंत्री द्वारा किया जाता है। यह आधी तक यह सबसे ज़्यादा बार बजट पेश मोरोजी देसाई के समय होता है। सबसे ज़्यादा बार बजट मोरोजी देसाई। आर्टिकल 112 वार्षिक वित्तीय विवरण मिलता है। आर्टिकल 12 वार्षिक वित्तीय का विवरण मिलता है। अनुदान की मांग सरकार को। आर्टिकल 13 कहता है प्रस्ताव या द्वारा सरकार अपने खर्च के संबंधी। आर्टिकल 13 जिस प्रस्ताव के द्वारा सरकार अपने खर्च के संबंधी मांगों के समस्त स्वीकृति पर रखवाता है, उन्हें अनुदान की मांग कहलाता है। राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से लोकसभा के सर्वप्रथम लाया जाता है। इस मांग की कटौती प्रस्ताव भी लाया जाता है। कटौती 3 में संकेत, मतलब इस प्रस्ताव में द्वारा मांगे गई राशि को 100 रुपया कम कर देना, इसको संकेतिक साधारण कटौती। इस प्रस्ताव में जितना मांगे उसमें कुछ पैसा कम कर देना, जैसे 10,000 में 1,900। नीति असमिति इस प्रस्ताव के द्वारा जिस नीति के तहत धन का मांग की गई, उस नीति का खारिज करते हुए धन देने का प्रस्ताव पारित किया जाता है। गिलोटिन यह एक फ्रांसीसी भाषा का शब्द। गिलोटिन एक फ्रांसीसी भाषा का शब्द जिस बिना चर्चा के अनुदान की मांग के मतदान के लिए रखा दिया जाता है। विनियोग विधेयक आर्टिकल 114 में, इसकी चर्चा आर्टिकल 14 में। यह प्रकार के धन विधेयक होता है, वैसा विधेयक जिसमें द्वारा भारत का संचिव निधि से धन निकाला जाता है, उसका विनियोग विधेयक होता है, जो संचिव निधि से भारत का धन निकाला जाता है। यह एक प्रकार का धन विधेयक। इस विधेयक को सर्वप्रथम लोकसभा में रखा जाता है। लोकसभा साधारण बहुमत पारित कर दिया जाता है, तो साधारण बहुमत पारित नहीं कर पाता, सरकार गिर जाता है। इस विधेयक का राज्यसभा 14 दिन तक रोक पाता है। संचिव निधि, इसकी चर्चा 267 में। संचिव निधि की चर्चा 267 में। वैसा निधि जिसमें भारत सरकार का समर्थ आय हो, जमा हो, उसे भारत के संचिव निधि कहते हैं। भारत संचिव निधि निम्न खर्च पारित हो 120 से 100 आर्टिकल 120 के संसद के भाषा का प्रयोग। आर्टिकल 120 संसद के भाषा। आर्टिकल संसद के कार्य सुप्रीम कोर्ट को जांच नहीं कर सकता। आर्टिकल 122 पढ़ेगा, सुप्रीम कोर्ट को जो भी तो जांच नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति वेतन भत्ता, राष्ट्रपति के वेतन पेंशन, लोकसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राष्ट्रपति का सभापति, वेतन भत्ता, मुख्य भत्ता सुप्रीम कोर्ट के दिया जाता है, संचिव निधि से दिया जाता है। आर्टिकल 226 या राज्य के संचिव निधि की चर्चा। यह राज्य सरकार के समक्ष आय पैसा संचिव निधि में जमा होती है। राज्यपाल वेतन भत्ता, विधानसभा के सदस्य, उपाध्यक्ष, सभी इसी से दिया जाता है। हाई कोर्ट के न्यायाधीश को वेतन राज्य के संचिव निधि दिया जाता है, जबकि उसका पेंशन भारत के संचिव निधि दिया जाता है। अनुपूरक बजट आर्टिकल 115 बजट के माध्यम से एक वर्ष के खर्चा आवंटित होता है। जो भी एक साल के लिए इतना पैसा का, अगर राशि समय से पहले ही खर्च हो जाता, बचे तो कुछ समय के लिए कुछ लाया जाता है, उनको अनुपूरक मतलब एक साल के जो पैसा रखो पहले खत्म होता है, उसके लिए कुछ समय के लिए जो बच जाता है उसके लिए एक नया बजट लाया जाता है, उनको अनुपूरक बजट कहता है। लेख अनुदान आर्टिकल 116 अगर 1 अप्रैल तक बजट पारित नहीं होता तो इस हिस्से में खर्चा करने के तो बजट का एक हिस्सा निकाल कर उसे लेख अनुदान कहा जाता है। राष्ट्रपति के अभिभाषण आर्टिकल 87 कहता है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण मंत्रिपरिषद द्वारा तैयार किया जाता है। अभिभाषण का सरकार उपवादियों को सरकार की नीतियों को घोषणा करता है। धन्यवाद प्रस्ताव अभिभाषण प्रस्ताव लाया जाता है। यह धन्यवाद प्रस्ताव यह प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में लाया जाता है। यह प्रस्ताव दोनों आवश्यक का होता है, अन्यथा सरकार गिर जाती। धन्यवाद प्रस्ताव राष्ट्रपति का अभिभाषण का प्रस्ताव लाया जाता है या उसे धन्यवाद प्रस्ताव कहा जाता है। प्रस्ताव दोनों सदनों में लाया जाता है। इस प्रस्ताव अगर पारित नहीं तो सरकार गिर जाता है। धन विधेयक, इसके धन विधेयक के आर्टिकल 109 में वही धन विधेयक के परिभाषा 110 में धन विधेयक का परिभाषा लोकसभा का अध्यक्ष करता है। धन विधेयक के राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से सर्वप्रथम लोकसभा में लाया जाता। साधारण बहुमत पारित नहीं होता तो अगर साधारण बहुमत पारित करना होता है, इसके बाद राष्ट्रसभा में जाता। राष्ट्रसभा में विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकता, ना ही कुछ भी नहीं कर सकता। राष्ट्रसभा सिर्फ उससे पारित कर सकता है। राष्ट्रसभा का मत 14 दिन तक ही धन विधेयक को रोक सकता है, उसके बाद स्वीकृति दे। धन विधेयक को राष्ट्रसभा नग्न अधिकार होता है। धन विधेयक पर
राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बात होता है, क्योंकि उसकी अनुमति से लाया जाता है। धन विधेयक लोकसभा द्वारा परिभाषित धन विधेयक को सुप्रीम कोर्ट के चुनौती नहीं दिया जा सकता। इस विधानसभा का अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। भारत के वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है। वित्त विधेयक वित्तीय मामलों के लिए होता है, वित्त विधेयक कहलाता है। वित्त विधेयक साधारण विधेयक व धन विधेयक मिश्रित रूप से इसे विधेयक दोनों सदनों द्वारा रखा जाता है। वित्त विधेयक वह हिस्सा जो धन विधेयक होता है, मतलब सभी अंदर धन विधेयक सभी विधेयक धन विधेयक सभी वित्त विधेयक धन विधेयक, लेकिन सभी धन विधेयक धन विधेयक जैसे धन विधेयक में के शामिल किसी टैक्स लगाना, किसी टैक्स हटाना, इसी तरह आज के लिए इतना ही। तब तक ले जय हिंद।